तो अपन अपना टॉपिक चालू कर देते हैं। आज है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में क्लास 9 का टॉपिक है। देखो, कुछ चीज़ें इसमें पढ़नी है अपने को। एक तो जैसे पढ़ना है मीडियन क्या होता है ना, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। फिर एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जैसे ये दो एंगल हैं तो ये दोनों एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे, इन दोनों का सम। जैसे ए बी है, ये क्या होगा, ए प्लस बी। ये पढ़ना है। एक पढ़ना है जैसे ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180। और इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। जैसे दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो दो ट्राइंगल बिल्कुल सेम कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम मतलब इनकी साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है, ठीक है। ये कब होता है। और पाइथागोरस थ्योरम, मतलब अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, मतलब बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर वाइज। तो अपन चालू कर देते हैं अपने टॉपिक से, नेक्स्ट टॉपिक से। आइडेंटिफाई मीडियन एंड एल्टीट्यूड। देखो, ठीक है, एक एक मिनट के सारे टॉपिक होंगे, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, है ना। सिर्फ अपन को जल्दी जल्दी इनको समझना है कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे वैसे वैसे अपन इनको समझाते रहेंगे क्या क्या है। देख, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। मीडियन क्या होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो मीडियन का मतलब जैसे ए है, ए पॉइंट से सामने वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट को, जैसे बी सी का मिड पॉइंट मान लिया डी है, ये दोनों इक्वल है, तो ए को डी से मिला दो, ये अपनी क्या हो गई, मीडियन। अब ए की मीडियन थोड़ी हो सकती है, अगर मैं बी से इस ए सी का मिड पॉइंट मान लो ई है, इसको मिलाऊं तो ये भी क्या होगी, मीडियन, ठीक है। और सी से ए बी के मिड पॉइंट मान लो एफ, इसको मिलाऊं, ये भी क्या होगी, मीडियन, ठीक है। और ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। और इनकी प्रॉपर्टी खास होती है, वो अपन प्रूव कर देंगे जब भी, अभी तो नहीं कर रहे। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई मीडियन है ना जहाँ पे तीनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। और ये जो सेंट्रॉइड है, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये तो हो गई मीडियन। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, वापस जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह का कोई, ये हो गया ए बी सी ट्रायंगल। अब ए से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री, ए से इस पे बी सी पे। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। अगर ये लाइन सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो वो मीडियन। मतलब इसमें जो ए डी है ये मीडियन है, और इसकी जो ए डी है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर मुझे बी से ड्रॉ करना हो ए सी पे, तो बी से तो यही लाइन दिख रही है, ये थोड़ा सा आगे जाके। अब ये लाइन, ये 90 डिग्री है। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, मान ले ऐसे वाला ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, ये बी और ये सी, ऐसा ट्रायंगल ले लूँ कोई। यहाँ पे तो इरेज कर देता हूँ एक बार में, अरे ठीक है, ए से सी। अगर मैं ए से ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर तब तो नॉर्मली ड्रॉ हो जाएगा। देख, ये भैया ए से बी सी पे ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, लेकिन बी से और सी से कैसे करेंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, अगर बी से मुझे ड्रॉ करना है ना, तो बी से मुझे थोड़ा सा इस ए सी को आगे बढ़ा के ड्रॉ हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो पहले मुझे ए सी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो, लेकिन मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगी। ये भी अंदर ही होगी, ये भी अंदर ही होगी, और ये भी अंदर ही होगी। लेकिन एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकते हैं। जैसे इसको मैं आगे बढ़ाया और सी से मिला दिया,
ये 90 डिग्री, ठीक है। एक इसके लिए ये AD हो गया, ये मान ले BE हो गया यहाँ पे, और ये CF हो गया यहाँ पे। एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन मीडियन हमेशा अंदर होगी। एल्टीट्यूड बाहर किस में होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कोई, तो ये वाली लाइन एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री है, तो इस वाली लाइन के लिए मतलब अगर बात करें AB है, AB और BC, तो AB के लिए BC एल्टीट्यूड है और BC के लिए AB एल्टीट्यूड है, और AC के लिए यहाँ पे अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा BD, ये एल्टीट्यूड है। एक तो ड्रॉ करना पड़ेगा और बाकी दोनों ऑलरेडी हैं ऐसे, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड समझ गए अपन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टी देख लो क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी थोड़ी देर में ना सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान ले पहले तो ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। कैसे होते हैं? अपन ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका नाम मान लो A, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है। अगर ये B है और ये इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी B होगा, और ये C अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी C होगा। अब ABC मिला के क्या बन रहा है? ये 180 सप्लीमेंट्री बन रहा है पूरा, है ना, लीनियर पेयर मिला के सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो A प्लस B प्लस C क्या हो गया यहाँ से? 180। तो ये भी A, ये B और ये C, ये तीनों भी क्या होंगे? 180 होंगे, ठीक है। अब इसको कोई एक एंगल मान लेता हूँ, यहाँ पे मान ले D एंगल है, ठीक है। अब C प्लस D क्या दिख रहा है? 180 है ना, C प्लस D भी 180 दिख रहा है। यहाँ पे लिखते हैं C प्लस D, ये भी 180 है। इसका मतलब A प्लस B प्लस C किसके इक्वल हो गया? C प्लस D के। C से C कट गया, C यहाँ पे जाके माइनस में, तो A प्लस B किसके इक्वल हो गया? D के। मतलब जो ये एंगल है A और ये एंगल है B, ये दोनों मिला के किसके इक्वल हो गए? इस D के, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आगे क्या है? एंगल मेजर यूजिंग ट्रायंगल। अब अपने को मान ले कोई ट्रायंगल दे रखा है, अपने को एंगल पता करने हैं बाकी बहुत सारे। जैसे ये कोई लाइन दे दी, पैरेलल लाइन दे दी, इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, और ये पूछ लिया। मान लो ये दे दिया 60, ये दे दिया 50 या फिर 70, मान लो ये दे दिया 70, तो ये एंगल कितना होगा? और ये इसके पैरेलल है, ऐसा कोई। तो ये एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स का ही क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं है। मतलब अगर ये 60-70 है तो ये क्या होगा? 50। ये दोनों मिला के 130 हो गए, लेकिन पूरे मिला के कितने होंगे? 180। तो 130 माइनस कर दो 180 में से 50, ये 50 होगा, तो ये भी क्या होगा? 50, है ना। इस तरह की चीज़ें होंगी बस इसके अंदर। लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन पता होना चाहिए, पैरेलल लाइन के क्या सीन होता है। जैसे अगर ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल, ये एंगल, इसके साथ पीछे वाला एंगल, इसके पीछे वाला एंगल, ये चारों एंगल बराबर होते हैं, और साथ ही बाकी चारों जो बच गए वो भी चारों बराबर होते हैं। ये एंगल, ये एंगल और ये चारों अपने आप में बराबर, और ये चारों बराबर। नाम क्या होता है इन दोनों का? जैसे इन दोनों का नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग। आमने सामने वाले का लाइन वर्टिकली अपोजिट, और एक इस तरफ और एक इस तरफ, जेड जो बन रहा है ये वाले, ये और ये। अगर एफ बन रहा है, जैसे एफ बन रहा है, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, DIN, और इनको बोलते हैं अल्टरनेट, और इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। एक ही लाइन है और ये दो बन रहे हैं लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180, लीनियर पेयर। और अगर लाइन पैरेलल है और एक ही तरफ के दो एंगल पता करने हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2 है, तो ये भी क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं को इंटीरियर, ठीक है। आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बताने के लिए। जैसे मान ले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है,
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं कोई एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूँ, ये बेस स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया इसकी पी लेंथ का, मतलब ये पी, तो ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी है ना, बी बी और ये भी बी, एच तो इस तरफ। ठीक है, तो इसका एरिया एच स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसको अपन आराम से प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, इनको इसके ऊपर रख के भी प्रूव कर सकते हैं, विजुअलाइज करके भी। इन दोनों को काटो और इसके ऊपर रख दो। जैसे मान लो इसकी साइड मान लो 4 है, इसकी साइड 3 है, और इसकी साइड क्या होगी। ठीक है, ये ट्राई करते हैं इसकी साइड क्या। तो 4 है तो स्क्वायर बना दो 4 4 के, एक लाइन ड्रॉ कर दी, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। यहाँ पे भी 1 2 4 बाय 4 का स्क्वायर बन गया। ये 3 है तो यहाँ पे 3 बाय 3 का स्क्वायर बन गया। तो इसमें कितने डब्बे आ गए, 16। इसमें कितने आ गए, 9। तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। अब 25 को यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, लेंथ हो जाएगी 5। तो इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर ये है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब अगर दो छोटी साइड का स्क्वायर अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान ले कोई साइड है 4 और दूसरी साइड है 5, और अगर एक साइड है √41, ये साइड के बारे में दे रखा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये पूछ लिया उसने। तो ये है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 16 और 25 मिला के 41। √41 का स्क्वायर भी क्या होगा, 41। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, आ रहा है तो सही है। राइट एंगल साइड लेंथ निकाल सकते हैं आराम से, वही है अभी वाला ही, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। अगर एच स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों को प्लस में रखो, अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, फिर रूट कर दो पी निकालने के लिए, और बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करो और फिर रूट कर दो, और एच निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो और रूट कर दो। यूजिंग एरिया ऑफ स्क्वायर विजुअलाइज करना है। मान लो अगर अपने को ये दे रखा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके बारे में दे दिया कि ये तीनों ब्लैंक दे दिया, मान लो अपने को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई डायग्राम बना दिया, और इस डायग्राम में दे दिया कि इसका एरिया 4 है। इन दोनों के एरिया क्या क्या होने चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया क्या होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। ये तभी हो पाएगा कि जब ये एरिया और इस एरिया में 4 का अंतर है। मतलब इन दोनों को जब मान ले ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। अगर ये 8 है तो ये 12 होना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये 14 होना चाहिए। मतलब इस वाले एरिया में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो ये आ जाना चाहिए, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देगा। अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट का मतलब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। ठीक है, अब बिल्कुल एक जैसे दिखते हो मतलब तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, शेप भी इक्वल होना चाहिए। साइड मतलब साइज भी और शेप भी दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जैसे ए बी सी है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, जैसे अपने छोटी क्लासेस में था कि अपन ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अपन ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे अपन मान ले अपने को तीनों साइड पता है तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ ना। जैसे मान लो ये 4 है, यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है 4 5 और 6 का। तो कैसे करूँगा, एक तो 4 ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक 5 का आर्क काटा और यहाँ से एक 6 का आर्क काटा। ये 5 और ये 6 और दोनों को मिला दिया, है ना।
5 और 6 दोनों को मिला दी, तो एक यूनिक ट्रायंगल बन गया। तो जिस चीज़ से अगर मैं यूनिक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, वही प्रॉपर्टी किसकी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। अब मैं कैसे कैसे यूनिक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, साइड से। अगर मुझे तीनों साइड पता है, जैसे मान ले कोई ट्रायंगल है, इसके बारे में मुझे पता है कि ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, तो सबसे पहले मैंने 6 ड्रॉ कर दिया, फिर एक आर्क लिया 8 का, आर्क ड्रॉ कर दिया, एक आर्क लिया 10 का, 10 ड्रॉ कर दिया, एक यूनिक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और कैसे कर सकते हैं, मान लो मुझे ये पता है ये 6 है, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री का, और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले एक 6 ड्रॉ किया, फिर एक आर्क ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ कर दो, चाहे 60 ऐसे करके 30 कर दो, मतलब कंपास की हेल्प से, या तुम्हारी मर्जी हो तो डी की हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 30 ड्रॉ कर दो। 30 ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 60 ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे दोनों लाइन मीट हुई उस पॉइंट को अपन ने कुछ भी नाम दे दिया, अपने को जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम दे दिया। सबसे पहले एक साइड ड्रॉ की 6 की, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया 30 का, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया 60 का, अपना काम खत्म, एक यूनिक ट्रायंगल मिल गया। और यूनिक ट्रायंगल कैसे मिल सकता है, देखो 2 तरीके हो गए, एक तो साइड, एक 2 एंगल पता है, उनके बीच की साइड पता है। अब मान ले 2 एंगल पता है और कोई तीसरी साइड पता है, ये साइड पता है, तब ड्रॉ कर सकते हैं क्या। जैसे मान ले कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, ये एंगल पता है मान ले 60 का, ये एंगल पता है 50 का, और ये साइड पता है, बीच की साइड नहीं पता, इस बार ये साइड पता है 7, तब कर सकते हैं क्या। देखो सबसे पहले मैंने एक 7 ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने एक 50 ड्रॉ किया, कंपास से तो नहीं कर पाएंगे, उससे कर देंगे प्रोट्रैक्टर से। ये आपने एंगल साइड लिखा है, हाँ, तो पहले जरूरी थोड़ी ना एंगल ही ड्रॉ करना, नहीं लेकिन सीक्वेंस यही होगा ना, फिर इनके बीच में साइड नहीं होगी, सीक्वेंस यही होगा, एंगल साइड, चाहे पहले साइड ड्रॉ कर दो चाहे पहले एंगल ड्रॉ कर दो, लेकिन सीक्वेंस तो यही होगी। अब एंगल ड्रॉ कर, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से 50 ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पता ही नहीं कि 60 कहाँ से ड्रॉ करना है, पता है क्या मुझे, नहीं पता ना 60, क्योंकि ये साइड तो मुझे पता ही नहीं। अब 60 यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से ड्रॉ करूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये 50 है, ये 60 है, ये कितने का होगा, ये कंफर्म है कि ये 70 का ही होगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होंगे। तो अगर मैं यहाँ से 60 नहीं ड्रॉ कर पाऊँ तो यहाँ से 70 ड्रॉ कर दूँ, ये तो कर ही सकता हूँ। यहाँ से 70 ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे मेरा काम खत्म, ठीक है ना। तो AAS भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एंगल साइड से भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर 2 एंगल पता है तो मुझे तीसरा अपने आप पता है। अब बात करते हैं, 2 एंगल पता हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों साइड पता हो गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और चीज़ देखते हैं अब कि और कैसे क्या क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ अगर 2 साइड पता हो तब क्या करेंगे, देख जैसे 2 साइड पता है और एक एंगल पता है, ये दे दिया 6, ये दे दिया 5, ये दे दिया मान ले 40 डिग्री, तब ड्रॉ कर सकते हैं क्या। देखो ये सबसे पहले 6 ड्रॉ किया, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया 40 डिग्री का, कितना भी बड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन कितना कर दिया 40 डिग्री का। यहाँ पे कंपास रखा, एक आर्क काट दिया 5 सेंटीमीटर का, जो आर्क काटा वो पॉइंट मुझे मिल गया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, काम खत्म। मतलब एंगल साइड से भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें ट्राई करते हैं कि साइड एंगल हो तब ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्या। मतलब मान लो ये ऐसा है, ये 6, ये 5 और एंगल ये दे दिया अपने को 80 डिग्री, ठीक है। इस कंडीशन में अपन कर सकते हैं क्या, देखो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या बनाया 6, यहाँ पे क्या बनाया, अब 5 तो बनाऊंगा कैसे, 5 में कौन सी साइड में 5 बनाऊँ, मतलब मुझे कैसे पता कि यहाँ साइड 5 बनाना है, यहाँ 5 बनाना है, यहाँ 5 बनाना है, मुझे पता ही नहीं इस बारे में।
मुझे बस 80 डिग्री पता है ना। तो 80 डिग्री तो मैं ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा ना इस तरफ, अगर मुझे 80 ये वाला 80 पता है। कैसे ड्रॉ करूँगा? 5 भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। 5 कहाँ पे ड्रॉ करूँ? यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कहाँ पे 5 को ड्रॉ करूँ? इसका मुझे आइडिया नहीं है। चलो एक काम करते हैं, 6 पहले ड्रॉ नहीं करते हैं भाई। अपन ये भी कह सकते हैं कि पहले 5 ड्रॉ कर लो। पहले आप 6 क्यों ड्रॉ करते हो? क्योंकि ये जो 80 एंगल है वो 5 के पास में है। चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। सिर्फ 80 नहीं कर सकते? नहीं, 80 एंगल पे तो ड्रॉ कर लूँगा। चल 80 एंगल ड्रॉ करके देखते हैं। 80 के लिए मुझे साइड तो पता होनी चाहिए, कोई तो एक साइड। चलो 80 ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और एक ये लाइन, दोनों लाइन बड़ी बड़ी लाइन है, मुझे पता नहीं, बस एंगल पता है कि ये 80 है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक साइड तो पता होनी चाहिए। ठीक है, पता है, एक 5 पता है। ये लो, यहाँ से कंपास रखा और ये 5 ड्रॉ कर दिया। मतलब मुझे ट्रायंगल का एक पॉइंट मिल गया ए, और दूसरा पॉइंट मिल गया बी। एक तो ये है, एक 5 है, मतलब ए बी मुझे पता चल गया। ए बी मान लो, ये ए और ये बी और ये सी। ए पर 80 डिग्री है, सॉरी बी पे मान लेते हैं इसको ना। ये बी और ये ए, बी पे 80 डिग्री है, अपना काम बिल्कुल सही है यहाँ तक। ए पे ए और बी 5 है, ये ए बी 5 है, ए सी 6 है। ठीक है, अब ए सी 6 है, ये मुझे कैसे ड्रॉ करूँगा? मतलब मैं ए सी 6 को, देखो करते हैं ट्राई, 6 ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। यहाँ के ऊपर इस ए से इसके ऊपर एक 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ होगा। अगर मैं इस पूरे सर्किल को ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मान ले ये ड्रॉ कर दूँ पूरा सर्किल। ठीक है, इस कंडीशन, ये कंडीशन हो गई एक। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ भी मिल सकता है, और 6 सेंटीमीटर मुझे एक यहाँ भी मिल सकता है। दो जगह मिलेगा ना 6 सेंटीमीटर, एक यहाँ मिलेगा 6 सेंटीमीटर और एक यहाँ मिलेगा 6 सेंटीमीटर इस आर्क पे। ये भी 6 है और ये भी 6 है। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये 80 है, तब तो चलो अपने लिए इजी हो गया भाई। अगर अपने को ऊपर ही देखना है, ये 6 मिल गया इस केस के अंदर। लेकिन अगर एक ऐसा केस होता कि यहाँ पे ये लाइन मुझे दो जगह काट देती, एक ही इसी पे अगर ये लाइन दो जगह काट देती, मैं एग्जांपल देता हूँ तेरे को, मान लें ऐसा नहीं ओके, ये कुछ इस तरह से होता। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे और इससे ड्रॉ करूँ और ये दो जगह कट जाए, मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा, ये लाइन मुझे फिक्स है कि ये लाइन मेरी 7 है और ये लाइन मान ले मेरी 5 है, ये लाइन 5 है, और ये एंगल भी फिक्स है, ये एंगल 40 डिग्री है। तो सबसे पहले मैंने 7 ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने एक 40 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब फिर मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ एक 5 ड्रॉ करने की। तो 5 में यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को 5 है, और यहाँ पे भी दिख रहा है 5 है। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रायंगल यूनिक होगा? मतलब ये वाला, मतलब 47.5 होगा, या ये वाला 47.5 होगा? सर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं आएगी? ये दोनों सेम आएंगे, क्योंकि ये ऐसे मान ले, अगर ये छोटा है, ये 7 ये 5 है, तो यहाँ पे कहीं पे 5 बनेगा। मतलब ये पूरा तो 7 है ना, ये 7 है तो 5 यहाँ पे कहीं पे है। इसका मतलब अगर मैं पूरा सर्किल ड्रॉ करूँ तो ये इस लाइन को 2 बार काटेगा, है ना। अगर ये 2 बार इस लाइन को काटेगा तो मैं कैसे कंफर्म करूँगा कि कौन सा वाला 5 मेरे काम का है? मतलब जो मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, या ये वाला ट्रायंगल है ए डैश बी सी। कंफर्म ही नहीं हो पाएगा, यूनिक ट्रायंगल तो मुझे मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब 2 साइड है नंबर से और एक एंगल है, साइड साइड एंगल है, तब पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 90 डिग्री का हो।
और किसी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, बस ये तब पॉसिबल है जब ये एंगल 90 डिग्री का, उसका एक अलग से नाम है, उसका नाम है RHS, राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर हाइपोटेनियस और साइड, तो हाइपोटेनियस भी तो साइड ही है, तो मतलब दो साइड और एक एंगल, ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब इस तरह का कोई सीन हो, ऐसे वाला। तो यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे काटेगा, दूसरे पॉइंट पे नहीं काट पाएगा। हाइपोटेनस पता होनी चाहिए, कोई एक साइड पता होनी चाहिए, और कोई भी एक एंगल पता होना चाहिए। हाँ, एंगल नहीं, एंगल तो राइट एंगल है ना, एंगल तो राइट एंगल आ ही गया। तो इसको अपन देखो, ये कंफर्म कैसे हो गया, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का है और ये दोनों साइड मुझे पता है, तो तीसरे साइड भी मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि अपने को एंगल पता है 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री के लिए अगर एंगल पता है तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैं p निकाल सकता हूँ, है ना। तो अपने पास चार क्राइटेरिया है, एक तो तीनों साइड पता है, एक दो साइड पता है, बीच का एंगल पता है, एक दो एंगल पता है, बीच की साइड पता है। अब इसके अंदर तीनों कंडीशन है, दो एंगल साइड या साइड फिर दो एंगल, ये तीनों एक ही बात है इसके अंदर। और फिर लास्ट क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये चार ही कंडीशन ऐसी है जिनसे मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, या वो ट्रायंगल दो ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट देखो, फाइंड एंगल्स इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे, आराम से एंगल आराम से निकाल पाएंगे। अगर मुझे दो एंगल पता है, मान ले इसके, ये पता है 80 डिग्री, ये पता है मान ले 60 डिग्री, तो ये कन्फर्म है कितना होगा, 40 होगा। और अगर मान ले अपने को दे दिया कि एक और ट्रायंगल है ABC कॉन्ग्रेंट है, मान ले PQR, तो ABC ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है इक्वल टू, और उसके ऊपर ऐसे साइन, ऐसे सिमिलर का साइन। जैसे ए एंगल 80 का है, हाँ, तो उसमें भी वो जो पी एंगल वो 80 का ही होगा। देखो इसमें ना लिखने पे इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखावट पे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिखते हो। यहाँ पे आप कितने तरह के ट्रायंगल लिख सकते हैं। यहाँ पे देख PQR भी लिख सकते हैं, सबसे पहले P आ गया, फिर RQ भी लिख सकते हैं, पहले Q आ गया, PR भी लिख सकते हैं, Q आ गया, RP भी लिख सकते हैं, पहले R आ गया, PQ लिख सकते हैं, R आ गया, QP भी लिख सकते हैं। ये 6 तरीके यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर 6 में से अपन ने कुछ भी एक लिख दिया जो गलत है, तो 0 नंबर आएंगे। इन 6 में से एक ही सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। किस पे डिपेंड करेगा कि A किसके इक्वल है। अपने को अगर A के बारे में इंफॉर्मेशन है, A P के इक्वल दिख रहा है, तो इसका मतलब A अगर पहले आ गया तो पहले P ही आएगा, तो बाकी सारे गलत हो गए। ठीक है, अब B किसके इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखिए छोटा दिख रहा है ना, B दिख रहा है R के इक्वल, इसका मतलब ये गलत हो गया, अकेला ये सही है PR की। ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि इनकी सीक्वेंस हमेशा इस तरह से लिखें, जो जैसे मतलब A तो पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, दूसरे वाले के इक्वल होना चाहिए, और तीसरे वाले के इक्वल होना चाहिए। साथ साथ इसमें क्या होता है, मतलब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, देख अगर ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PRQ के, कॉन्ग्रेंट का मतलब साथ साथ ये भी है कि एंगल A जो एंगल P के इक्वल है, एंगल B है वो एंगल R के इक्वल है, एंगल C है वो एंगल Q के इक्वल है। एंगल तीनों इक्वल है। साथ साथ शुरू की साइड मतलब AB, शुरू की साइड PR के इक्वल है, BC RQ के इक्वल है, और फर्स्ट लास्ट AC PQ के इक्वल है। तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो अपन बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब A P के इक्वल, B R के इक्वल, C Q के इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या आता है, एंगल आते हैं और साइड आते हैं।
एंगल भी आते हैं और साइड भी आते हैं पार्ट्स के अंदर। किसके? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के। जैसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होते हैं। अब ट्रायंगल साइड लेंथ। अब देख, एक बात बता, अगर ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया और मैं बताता हूँ इस ट्रायंगल के बारे में कि ये 4 है, ये 5 है और ये 10 है, तो ये सही बात है क्या? अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूँ, देख ड्रॉ होता है क्या मेरे से? ये सबसे पहले मैंने टेन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से कंपास रखा, ये मुझे पता है कि ये पूरा 10 है, तो ये 5 है, 5 से एक पहले 4 आएगा, तो 4 का एक आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे 10, ये 5 है, 5 का आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो 4 और 5 कितना भी पास में ले जाऊँ इसको मैं, ये 4 यहाँ पे आके कटेगा और ये 5 यहाँ पे आके कटेगा, तो गैप रहेगा ना, ये 5 और ये 4। तो अगर गैप रहेगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? है ना, साइड ही इसके अंदर ही घुस गए तो दोनों आर्क आके। ट्रायंगल बनने के लिए अपने को कम से कम ये जो साइड है ना, ये दोनों साइड, ये इस 10 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 10 से बड़ी होगी तभी 10 से ऊपर मिलेगी, इससे ऊपर मिलेगी, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ये साइड मान लो ए बी सी नाम है, तो ए बी और ए सी दो साइड जो हैं वो हमेशा इनका सम बड़ा होगा तीसरी साइड से, है ना। ये सब में वैलिड है, मतलब ए बी ए सी में भी ये चीज़ है। अगर मैं बात करूं दो साइड ये ले लूं ए सी बी सी, तो वो बड़ी होगी ए बी से। अगर साइड ये ले लूं बी सी और ए बी, तो ये बड़ी होगी ए सी से। ये एक समझने की बात है कि ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है साइड लेंथ की। अगर मुझे दो साइड पता है, एक 4 और एक 5 है, एक 4 है और दूसरी 5 है, तो इस वाले का देख, ए सी और बी सी, ए सी कितनी है 5 और बी सी कितनी है 10, तो 5 और 10 बड़ी होगी हमेशा किससे? ए बी से, 4 से बड़ी है, सही बात है। अब इसमें साथ साथ ये देख, मैं एक बात समझाता हूँ, देख तेरे को, रुक। अगर अपने पास दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड जो भी होगी ना, उसके बारे में अपने को क्या देखेंगे, उसकी कोई रेंज होगी। मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये दो साइड बड़ी है। मतलब अगर मान ले मैं ये बोल दूँ ए सी इसमें 5 है और बी सी 10 है और ए बी 4 है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये 15 आ गया, ये 4 आ गया, 15 4 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो सही बात है, तो ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल नहीं है, तो कुछ तो गलती है, कुछ तो अपन ने गलत सीखा है यहाँ पे कि ट्रायंगल नहीं है। तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा, ए बी से तो काम हो जाएगा। साथ में ये भी है, अपने को रेंज पता होनी चाहिए कि अगर दो साइड मुझे पता है तो तीसरी साइड क्या क्या हो सकती है। जैसे मान ले ये पता है 5 है, ये पता है 10 है, एक साइड 5 है, एक साइड 10 है, ठीक है। तो जो तीसरी साइड होगी ना, वो इन दो के एडिशन से छोटी होगी। मतलब एक 5 है, एक 10 है, तो मैक्सिमम 15, मतलब 15 तक नहीं जाना, 15 से नीचे नीचे जाना है, 14 तक जाना है। और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से बड़ी होगी, मतलब 10 और 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो 5 नहीं होगी, 5 से बड़ी होगी, मतलब 6 से लेकर 14 तक होगी, ठीक है। इसमें भी 5 और 10 है, तो 5 और 10 को माइनस करो, 5 से बड़ा आएगा, तो 4 नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली बड़ा बड़ा देख लिया कि ए सी प्लस बी सी है, उससे बड़ा होगा दूसरा वाला ए बी, ये तो होगा ही, लेकिन साथ साथ ए सी और बी सी के गैप से, गैप का मतलब जैसे मान ले 5 माइनस 10 कर दें, तो ऐसा नहीं -5 नहीं देखेंगे, इनका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कभी भी आ जाए ना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में देखेंगे, नेगेटिव में नहीं देखेंगे। तो 5 माइनस 10 डिफरेंस कितना आएगा 5, मोड लगा दिया, मतलब प्लस का 5। तो ये जो है ना, ये हमेशा छोटा होगा इस दूसरे वाले से, ए बी से, ठीक है। तो ए बी और बी सी, जैसे मान लो ये 5 है और ये 10 है, ठीक है।
तो 5 और 10 हमेशा बड़ा होगा ए बी से, तो मतलब ए बी कितना होगा? 15 नहीं हो सकता, 15 से छोटा छोटा होगा, मतलब 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे। और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा कितना हो सकता है? 6, 7, 8, मतलब 6 से चालू होगा और 14 तक जाएगा। ये है साइड लेंथ, ठीक है। अब ऑर्डरिंग ट्रायंगल साइड्स एंड एंगल्स। ऑर्डरिंग का मतलब अपने को नंबर से अरेंज करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब कोई साइड मान लेते को ये दे दिया, ये 3 है और ये 5 है और ये 6 है। पहले तो देख ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो 3 और 5 मिला के 6 से बड़े, बिल्कुल सही है ना? मतलब दो सबसे छोटी साइड देख ले, दो सबसे छोटी साइड, अगर ये दोनों छोटी साइड अगर ये बड़ी है सबसे बड़ी साइड से, तो मतलब सही है अपना डायग्राम। तो देखो 3 के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और बीच वाले साइड का एंगल भी बीच वाला ही होगा, ठीक है। तो इसका नाम दे दे जैसे ए बी सी। अब सबसे छोटा साइड कौन सी दिख रही है? ए बी। ए बी सबसे छोटी है, फिर कौन है? ए बी के बाद में ए बी के बाद में बड़ी साइड कौन सी है? ये सी। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है? बी सी, है ना? तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? देख ए बी के अंदर कौन नहीं है? सी नहीं है, तो सी एंगल सबसे छोटा होगा। ए सी में बी नहीं है, तो बी एंगल उससे बड़ा होगा। बी सी में ए नहीं है, तो ए एंगल सबसे बड़ा होगा। जैसे साइड होती है उसी रेशियो में एंगल होते हैं। आ गया? इतना ही है अपने इस चैप्टर में। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।